Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the first chapter, that is Patterns in Mathematics. It is the first chapter from the class 6 Mathematics book and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको ये चैप्टर से जितने भी कंफ्यूजन हैं वो सब सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पैटर्न्स का मतलब हो गया है इमेजेस, समझ कि एक सीक्वेंस। ठीक है, किसी तरीके से किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का पैटर्न कैसे बना हुआ होता है, तो उन सब चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर्स के साथ में, जैसे यहाँ पे अभी आप चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जैसे ये वन टाइप का बना बना फिगर में। ठीक है, फिर इस वन के ऊपर में और नीचे में बना दिया गया, तो इसको क्या आई लग रहा है। ठीक है, ये भी क्या एक पैटर्न है। फिर इस आई के चारों तरफ में एक एक लाइन खींच दिया गया, तो ये भी एक पैटर्न बन गया। फिर इस चारों तरफ के ऊपर से भी एक लाइन, चार लाइन खींच दिए गए, तो ये भी पैटर्न बन गया। तो ये सब क्या हो गया, इसी तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। रियल वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो ऐसी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे वन बाय वन, और टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ऑलराइट, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है एंड कोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड रहो। या फिर बच्चों, तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो यही मैथमेटिक्स का डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स। मैथमेटिक्स क्या है, तो बड़े हिस्से में इसको देखा जाएगा तो एक पैटर्न्स क्या तलाश किया जाता है। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। ठीक है, और ये भी एक्सप्लेनेशन के लिए कि वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। इस तरीके के पैटर्न्स जो हैं हमारे आसपास में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, इन नेचर, इन आवर होम्स, प्रकृति में, हमारे घरों में, इन स्कूल्स, स्कूलों में, एंड इन द मोशन ऑफ द सन एंड मून एंड स्टार्स। यहाँ तक कि सूरज में भी, और चंद्रमा जो है हमारा, और यहाँ तक कि जो तारे दिखते हैं आसमान में, उनके बीच में भी पैटर्न्स हैं। दे अकर इन एवरीथिंग, ये सब चीज में पाए जाते हैं। बट दैट वी डू एंड सी। ठीक है, जो हम करते हैं, जैसे सुबह का, अगर हम लोगों ने अगर मान लो कि रूटीन बना लिया है कि सुबह 5 बजे उठना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, योगा वोगा करते हो तो योगा करना है, फिर नाश्ता करना है, फिर स्कूल चले जाना है। ठीक है, तो ये सब भी क्या एक पैटर्न है। ठीक है, तो इन व्हाट दैट वी डू एंड सी, चाहे वो हम देखते ही क्यों ना हो। ठीक है, पक्षी को भी देखोगे तो वो भी अपना घर घोंसला छोड़ के जाता है अपना भोजन जुटाने के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उस तरह की चीजें, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग, ठीक है, शॉपिंग से लेकर के कुकिंग तक में, टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स, बॉल को फेंकना हो या फिर कोई गेम खेल लो, उसमें भी पैटर्न्स हैं। टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, वेदर पैटर्न्स कहने का मतलब कि मौसम का जो पैटर्न्स है उसको भी समझना रहता है, या फिर टेक्नोलॉजी, कोई आधुनिक चीजें हैं तो उसको भी जानने के लिए। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस कैन बी ए फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। पैटर्न्स का तलाश जो है और उसका एक्सप्लेनेशन जो है फन हो सकता है या फिर क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है। इट इज फॉर दिस रीजन, इस कारण से, दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। ठीक है, तो इस कारण से मैथमेटिशियंस जो है वो मैथमेटिक्स को एक विज्ञान भी समझते हैं और आर्ट की तरह भी समझते हैं। ठीक है, आर्ट मतलब कला के रूप में भी जानते हैं इसको। This year, we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns। ठीक है, तो इस चैप्टर के साथ में ही बच्चों तुम्हें समझ में आएगा कि तुम लोगों को बहुत सारी, जैसे क्रिएटिविटी ऊपर के इमेजेस में, ठीक है, यहाँ ऊपर की इमेजेस में ये देख रहे हो, एक लाइन से कैसे अलग अलग पैटर्न्स बनाते चले गए हैं सब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर्टिस्ट्री, ये कलाकारी कहलाएगी। ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी चीज को समझने में या फिर मैथमेटिक्स के पैटर्न को भी समझने में हो। It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि मैथमेटिक्स जो है इसका उद्देश्य सिर्फ कौन सा पैटर्न एग्जिस्ट करता है सिर्फ ये फाइंड आउट नहीं करने के लिए है, बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाई दीज एग्जिस्ट, बल्कि इसका एक्सप्लेनेशन भी जानने के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे समझ लो कि हम लोगों को पता तो है ना कि सूरज ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, तो ये भी क्या एक पैटर्न है। ठीक है, तो इन सब के पीछे का भी रीजन क्या है कि हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट होता है, तो इसीलिए सन जो है वो ईस्ट से राइज होते हुए दिखता है। तो इस तरीके की पैटर्न्स को भी साइंस की मदद से हम लोग समझ पाएंगे। और ये इसी तरीके से, और वाई का आंसर है इसमें हमें पता चलता है।
Such explanations can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered. या फिर ऐसे एक्सप्लेनेशन जो हैं ये अप्लाई किए जा सकते हैं वैसे कंटेंट में कि वो डिस्कवर कैसे हुए, कब हुए, विच कैन देन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, जो कि बाद में मदद कर सकती है इंसानियत को आगे बढ़ाने में. फर्दर, फॉर एग्जाम्पल, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, पैटर्न्स को समझना स्टार्स के मोशन में, प्लैनेट्स के मोशन में, एंड देयर सैटेलाइट्स लेड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, फिर सैटेलाइट्स को लेकर के इंसानों को ये चीज समझ में आया कि ग्रेविटेशन का उत्पत्ति कैसे हुआ, allowing us to launch our own satellites and send rockets to the moon, जिसकी मदद से हम लोग अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च कर पाए और फिर रॉकेट्स को भी चांद पे भेज पाए, और सिर्फ चांद पे क्या, मार्स तक भी भेज पाए. ठीक है, अभी एक ऐसा सैटेलाइट भी है जो कि प्लूटो तक भी जा चुका है. Similarly, understanding patterns in genomes was helped in diagnosing and curing diseases. ठीक है, तो जीनोम्स अपने डीएनए में भी पैटर्न्स को समझने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों और उन बीमारियों का इलाज पता करने में मदद मिला हमें. among thousands of often other such examples. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. ऑलराइट, नाउ फिगर इट आउट. अब पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने जान लिया कि पैटर्न्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में भी और हमारे आसपास में भी, हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में, यहाँ तक कि बीमारियों में भी पैटर्न्स का कैसा एम होता है. ठीक है, फिर रॉकेट तक लॉन्च करने में हम लोग सक्सेस हो पाए हैं. तो अब इसी सबसे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स. ठीक है, तो और भी ऐसे कोई एग्जाम्पल के बारे में बता सकते हो जहां पे मैथमेटिक्स हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करती है. ओके, तो इसका आंसर बच्चों वन बाय वन में एक्सप्लेन करना चाहूंगा. ठीक है, पहला ये कि मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन काउंटिंग. ओके, मैथमेटिक्स हेल्प अस इन काउंटिंग. सबसे सिंपल वाला ये बेसिक चीज हो गया कि हमें गिनती करने में मदद करती है मैथमेटिक्स. अगर जाने रहोगे तो उसके वजह से तुम गिनती कर पाओगे, तो ये पहला यूज हो जाएगा. दूसरा, इट हेल्प्स अस इन मेजरमेंट. इट हेल्प्स अस इन मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स, मान लो कि तुम शॉपिंग करने गए हो. ठीक है, मम्मी ने कहा कि 1 किलो सेब लेके आना है, आधा किलो कोई सब्जी लेकर के आना है, तो उन सब चीज़ों को मेजर कैसे करोगे, तो वो मेजरमेंट सही रहे कि ना रहे, उसके लिए तुम्हें क्या जानना पड़ेगा, मैथमेटिक्स जाना पड़ेगा. तो पहला, इट हेल्प्स इन काउंटिंग, गिनती कर पाओगे, फिर ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर पाओगे. तीसरा क्या, इट हेल्प अस इन इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स. ओके, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कि पैटर्न्स को समझने में ये मदद करता है. इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को समझने में मदद करेगा. फिर इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग, डिस्कवरिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स. इट हेल्प अस इन डिस्कवरिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स. इसकी वजह से नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर पाएंगे मैथमेटिक्स की वजह से. तो ये क्या, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो गए. ठीक है बच्चों, आप लोगों का क्रिएटिविटी और ज़्यादा हो सकता है. अब के समय में तो आप लोग जेंजी कहलाने लग गए हो. ठीक है, तो बहुत ही और भी एडवांस्ड वे में, जरूरी नहीं कि सिर्फ शॉर्ट्स और टिकटॉक पे ऐड करो. ठीक है, तो उससे एडवांस्ड भी लेवल पे भी उठो और अपने से भी कुछ आंसर बताने का कोशिश करना कि मैथमेटिक्स जो है एवरीडे लाइफ में कैसे मदद करती है हमारी. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड. ठीक है, मैथमेटिक्स ने कैसे मदद की प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड. ठीक है, इंसानियत को आगे बढ़ाने में मैथमेटिक्स ने कैसे मदद की. यू माइट थिंक ऑफ एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. तुम अपने एग्जांपल्स में रख सकते हो जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होने में, रनिंग आवर इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में, सॉरी, एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहने का मतलब कि प्रजातंत्र को भी चलाने में, बिल्डिंग ब्रिजेस, हाउसेज एंड अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो ह्यूमैनिटी को, तो इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि इट हेल्प्ड इन इट हेल्प्ड इन डिस्कवरिंग व्हील्स. ठीक है, मैथमेटिक्स ना होता तो इंसानों को व्हील्स के बारे में पता नहीं चल पाता. दूसरा, इट हेल्प्ड इन इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स. ठीक है, नए नए चीजों को इन्वेंट करने में मदद मिला.
तीसरा, इट हेल्प्ड इन डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस, ठीक है, इट हेल्प्ड इन डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस। चौथा क्या बता सकते हैं, इट हेल्प्ड इन गोइंग बियॉन्ड द मून, ठीक है, चांद के भी पार जाने में मदद मिला इससे हमें, ठीक है, मार्स तक हम लोगों ने रॉकेट भेज दिया है, गगनयान बना ही रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों में मदद किया मैथमेटिक्स ने ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड करने में, आगे बढ़ाने में। ऑलराइट बच्चों, तो ये था एक पार्ट। अभी हम लोग इसको आगे के पार्ट्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स से कैसे करेंगे हम लोग, कैसे क्या क्या पढ़ना रहेगा और कैसे समझना रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे के क्वेश्चंस में नंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।